नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ऑनलाइन कक्षा के अंदर पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के बारे में सामान्य जानकारी और क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में चर्चा की थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कि एक हमारे पास रेखा दे रखी है, ये एक सामान्य रेखा खींची हुई है। इस रेखा पर यहाँ पर हमारे पास एक पूर्णांक लिखा हुआ है 0। ये भी एक सामान्य रेखा है। यदि इस पर हम संख्या दर्शाते ये एक संख्या रेखा बन जाएगी, संख्या रेखा बन जाएगी। जैसे यहाँ पर इस साइड में लिखते हैं तो इस साइड में आती है धनात्मक संख्या और इस साइड में आता है वो हमारे आता है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक अंक या ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पर संख्या दर्शाते ये एक संख्या रेखा बन जाती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे कितनी भी बड़ी अपन संख्या ले सकते हैं। ऐसे इसके अंदर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे आगे से आगे इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में हमने कल प्रश्न नंबर 1 है वो हमने पढ़ा था। इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी प्रश्नोत्तरी में, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक, धनात्मक का मतलब होता है प्लस, सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, धनात्मक का मतलब प्लस और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। तो गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। तो ऐसे ही अब इसमें हमारे पास संख्या दे रखी है। जैसे यदि 5 प्रश्नों, हमारे पास प्रश्न पूछ रहा है कि यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में द्वारा प्राप्त किए गए अंक, जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें से हमारे को जो अंक मिले हैं वो इस प्रकार है। जैसे पहले अंक मिले वो 25 है, दूसरा अंक है -5, फिर है -10, उसके बाद में अंक है 15 और 10, 15 और 10, ये हमारे को अंक मिले हैं। इसी प्रकार अब ये जो संख्या लिखी हुई है ये -5 और -10 है, ये क्या संख्या है? इसको बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। और ये जो प्लस की संख्या है जैसे 25, 15 और 10, ये है धनात्मक अंक। तो इसमें प्रश्न में कह रहा है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक यानी प्लस के अंक दिए जाते हैं, और जब आंसर गलत होता है, गलत उत्तर के लिए उसको ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसमें उसको कितने नंबर मिलते हैं? 25 नंबर मिलते हैं। पहले प्रश्न में उसको 25 नंबर मिलते हैं, लेकिन आगे वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर उसमें से 5 नंबर उसके माइनस हो जाते हैं, तो उसके ऋणात्मक अंक मिलते हैं, यानी 5 नंबर उसके वापस कट हो जाते हैं। फिर जो तीसरा क्वेश्चन हो रहा है उसके अंदर भी उसको 10 नंबर माइनस के मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 4 आता है उसके अंदर उसको 15 नंबर प्लस के मिलते हैं। और सबसे लास्ट और क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, वो है 10 नंबर उसको प्लस के यानी धनात्मक के मिलते हैं। तो जो धनात्मक अंक होते हैं उनको अलग से जोड़ेंगे और ऋणात्मक अंक है उनको अलग से जोड़ेंगे। ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। प्रश्न में पूछा है कि अंत में उसको कितने अंक मिले, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। प्रश्न सही होता है तो धनात्मक अंक मिलते हैं और गलत होता है तो ऋणात्मक अंक मिलते हैं। लेकिन प्रश्न के अंत में पूछा है कि उसके अंत में कितने अंक मिले,
ऋणात्मक यानी कटने के बाद में, माइनस होने के बाद में उसको कितने अंक मिलेंगे, तो देखो यहाँ पर है, इनको जब जोड़ते हैं तो यहाँ 50 अंक मिलते हैं, यानी धनात्मक अंक होते हैं वो 50 होते हैं और ऋणात्मक के अंक होते हैं वो माइनस के 15 होते हैं। तो इसको धनात्मक अंक मिलते हैं वो तो 50 नंबर है और ऋणात्मक अंक है वो 15 नंबर है। इसका मतलब ये है कि इस 50 में से ये 15 नंबर माइनस करने हमें, क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन गलत हुए, उस गलत क्वेश्चन के आंसर है वो गलत है, उसके नंबर है वो माइनस में मिले। जैसे -5 और -10, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे और हमारे जो सही आंसर है वो 3 आंसर सही थे, जिसके अंदर पहले में 25, दूसरे में 15 और तीसरे में 10 नंबर मिले। तीनों का योग होता है 50 और उसको 50 अंक धनात्मक है और ऋणात्मक है वो है 15 अंक। तो इसमें से माइनस हो जाएंगे, 50 में से 15 माइनस हो गए, अंक बचे कितने 35। तो ये 35 अंक उसको अंत में कुल 35 अंक मिलेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास आगे वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 क्वेश्चन तक, 3 से जो 6 क्वेश्चन तक है वो सारे क्वेश्चन हैं सेम ही है और अपन की जो रफ कॉपी है उसके अंदर हम मिलाएंगे। हरिओम।